नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं रोहित बरेटा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्क्वायर या वर्ग निकालने की एक बेहतरीन जबरदस्त ट्रिक, जिसके जिसके साथ हम बहुत ही कुछ सीखेंगे। उसके साथ हम मल्टीप्लाई करना भी जल्दी से जल्द सीखेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं और जो हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमें किसी एक संख्या का वर्ग निकालना है, तो किस प्रकार से हम दो अंकों की संख्या का वर्ग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं और बड़ी संख्या की ओर बढ़ेंगे। तो हमने पहली संख्या ली, मान लीजिए संख्या है 28। हमको 28 का वर्ग निकालना है। तो किस प्रकार से इसका वर्ग निकालेंगे देखना। सबसे पहले करना कुछ नहीं है, 2 और 8 दे रखा ना। पहला अंक क्या है 2 और दूसरा अंक है 8। हम इसको इस प्रकार से जमा लेंगे 2 इंटू 8। अब जो स्क्वायर दे रखा है उसको भी हम मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 8 दूनी कितना होता है 16 और 16 दूनी कितना होता है 32। तो यहाँ पे लिख लेंगे 32 को इस प्रकार से लिख लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 2 का वर्ग कितना होता है 2 का वर्ग होता है 4। लेकिन हमें करना क्या है, यहाँ पर लिखना है 0 0 4 इसको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद देखना 8 का वर्ग कितना होता है 8 का वर्ग होता है 64। तो 64 को इस प्रकार से लिख लेंगे। अब जो यहाँ पर 32 आया था उसको किस प्रकार से जमाना है देखिएगा। करना क्या है देखना, ध्यान से देखना, एक अंक को छोड़कर 32 को एक अंक को छोड़कर लिख लेंगे और इसमें इसको प्लस कर देंगे। किस प्रकार से देखना, 4 का कितना हो जाएगा 4 का हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद 6 और 2 कितने होते हैं 6 और 2 हो गया 8। ठीक, उसके बाद 4 और 3 कितने होते हैं 4 और 3 होते 7। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा 784 इसका 28 का वर्ग होगा। आया ना समझ में दोस्तों। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी हम एक क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 2 ही अंक की संख्या का हम क्वेश्चन लेंगे। तो देखना दोस्तों, उम्मीद है आपको ये अभी तक जो क्वेश्चन करवाए समझ में आया होगा। तो मान लीजिए हम इसके पहले हमने 28 लिया था, अब मान लीजिए हम 44 लेंगे। मान लीजिए हमने 44, हमको 44 का वर्ग निकालना है। तो किस प्रकार से 44 का वर्ग निकालेंगे देखना। तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन की तरह जो 4 है उसको 4 को इस प्रकार से लिख लेंगे, तो इसके गुणा में लिख लेंगे फिर से 4। और उसके बाद जो आया है वो है 2 को लिख लेंगे इस प्रकार से। तो देखना 4 4 चौक कितना होता है 16 और 16 दूनी कितना होता है 32। तो 32 को फिर से इस प्रकार लिख लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से रखना, 4 का वर्ग कितना होता है 4 का वर्ग होता है 16। तो 16 को यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद जो 4 है अगला, उसका वर्ग कितना होता है उसका वर्ग होता है 16। ठीक है, अब जो ये 32 आया था उस 32 को क्या करना है, उस 32 को एक अंक छोड़कर लिख देना है। तो मान लीजिए इस प्रकार से लिख दिया। अब क्या करना है, अब हमको करना है यहाँ पर प्लस। ठीक है, प्लस करेंगे तो कैसे करेंगे देखना, 6 का कितना आ जाएगा 6 इस प्रकार से आ जाएगा। तो 2 और 1 कितना होता है 3, 3 को इस प्रकार से लिख लेंगे। और 6 और 3 कितना होता है 6 और 3 होता है 9 और 1। तो 1 का इस प्रकार 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 19 36। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा। तो मान लीजिए अब हम इससे बड़ी संख्या लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक स्पेशल संख्याओं का वर्ग निकालना सिखाऊंगा। इस प्रकार से हम बिना पेन चलाए भी किसी ना किसी संख्या का वर्ग या स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिएगा, तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कंडीशन कब लगेगी, जब किसी संख्या के अंत में 5 हो, चाहे वह 2 अंक की संख्या हो 3 अंक की संख्या हो या 4 अंक की संख्या हो क्यों ना हो। उसकी यह जो लगेगी यह लगेगी जब अंक 5 इकाई का अंक हो। तो मान लीजिए हमने सबसे पहले लिया 35 का हमको वर्ग निकालना है। तो यह बिना पेन चलाए निकालना है या कम समय में निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिए करना क्या है। करना ये कि जो 5 का वर्ग है कितना होता है 5 का वर्ग होता है 25। ठीक है, 5 का वर्ग हो गया 25। अब जो दहाई का अंक है मतलब जो 3 है उससे बड़ी संख्या एक क्या है, इससे बड़ी संख्या है 4। ठीक है, और 4 का गुणा जब 3 में करेंगे तो कितना आएगा 4 और 4 12। तो 12 को इस प्रकार से लिख देंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 25 इसका वर्ग हो जाएगा। है ना आसान ट्रिक। अब आपको अगर भरोसा ना हो तो हम एक दूसरी संख्या लेते हैं, तो जिसका इकाई का अंक कितना होना चाहिए 5। तो मान लीजिए हम 65 लेते हैं। 65 का हमको वर्ग निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे देखिएगा। सबसे पहले पिछले क्वेश्चन की तरह 5 का वर्ग कितना होता है 5 का वर्ग होता है 25। ठीक है, और 6 से एक बड़ी संख्या कितनी है 7। और 6 सबसे कितना होता है 42। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 42 25 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई ना समझ में आपको। परंतु अब यहाँ पर अगर 3 अंक की संख्या जिसका इकाई का अंक कितना हो
5 हो उसको किस प्रकार से करेंगे। तो देखिएगा, मान लीजिए हमको दोस्तों, मान लीजिए हमने एक संख्या ली, 3 अंक की संख्या लेनी जिसका इकाई अंक कितना होना चाहिए 5। तो देखिएगा ये हो गई 22, मतलब 225 का हमको वर्ग निकालना है। तो किस प्रकार से इसका वर्ग निकालेंगे देखना। यहाँ पर कितने अंक है, टोटल 3 अंक है। तो सबसे पहले 2 अंकों को ले लेंगे, ठीक है। तो 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग होता है 25। और 22 से एक संख्या बड़ी कितनी है, 23। तो 23 गुणे जब 22 करेंगे तो किस प्रकार से इसका आंसर आएगा देखिएगा। तो 22 क्या कितना होता है, 22 क्या होता है 66। 66 का हो गया 6, केरी कितना आया, हासिल कितना आया 6, ठीक है। और 22 दूनी कितना होता है, 22 दूनी 44। तो 44 और 6 कितना हो गया 50। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 50, 625 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इकाई का अंक जो 5 है उसकी एक ट्रिक आपको मैंने बता दी है। आप अगर इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसका सही आंसर भी आप भी निकाल सकते हैं कुछ ही सेकंड में, ठीक है दोस्तों। तो अब हम अपने पुराने इस पे आ जाते हैं। और मान लीजिए हमने पहले 35 का निकाल लिया था, अब मान लीजिए 44 का निकाल लिया था, अब मान लीजिए हम निकालते हैं 76 का वर्ग निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकाल रहे हैं हम। मान लीजिए 76 का वर्ग निकालना है। तो देखिएगा सबसे पहले करना क्या है, उसी पिछले जो क्वेश्चन में करा था वही करना है, 7 × 6 × 2, ठीक है। अब देखना 7 छंग कितना होता है 42, और 42 दूनी होता है 84। तो 84 को लिखेंगे इस प्रकार लिख लेंगे। उसके बाद 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग होता है 49, ठीक है। और 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्ग होता है 36, ठीक है। अब जो 84 आया था उसको किस प्रकार जमाते हैं हम, एक अंक को छोड़ के हम जमाते हैं। तो कितना हो जाएगा 84। और करना क्या है, करना कुछ नहीं है, करना प्लस ही है। अब देखना 6 इस प्रकार लिख लेंगे। 3 और 4 कितना होता है, 3 होता है 4 7, ठीक है। और 8 और 9 कितना होता है, 8 और 9 होता है 17। 17 का कितना हो जाएगा 7, केरी कितना बचा, हासिल कितना आया 1। और 4 और जब इसमें 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 57 76 इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई समझ में आपको ये मेथड। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मान लीजिए हमें अगली कोई संख्या दे रखी हो, मान लीजिए हमें 99 दे रखा हो। अब 99 का वर्ग हम किस प्रकार से निकालेंगे देखना। सबसे पहले पिछले क्वेश्चन की तरह 9 को इस प्रकार से लिख लेंगे, उसके बाद इस 9 को भी इस प्रकार से लिख लेंगे, और ये 2 है 2 को इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। अब देखना 9 इंटू जब 9 करेंगे तो कितना होता है 9 9 81, और 81 दूनी जब 81 दूनी करेंगे तो 81 दूनी कितना होता है 162, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से देखना 9 का वर्ग कितना होता है, 9 का वर्ग होता है 81, और इस 9 का वर्ग कितना होता है, ये भी होता है 81, ठीक है। अब संख्या यहाँ पर कितने अंक की है 3 अंक की, पर हमको इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। अब देखना ध्यान से, जब 162 को किस प्रकार से लिखेंगे, एक अंक को छोड़ के। तो मान लीजिए हमने 162 को इस प्रकार से लिख लिया। अब देखना ध्यान से, एक इस प्रकार से 8 और 2 कितने होते हैं, 8 और 2 10, और 10 की क्या होती है 0, हासिल कितना आया 1, ठीक है। और 6 और 1 7, और 1 कितना होता है जो कीरी आया था उसको जब इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। और 8 और 1 कितना होता है 9। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा 9501, ठीक है दोस्तों। अब हम ये तो हो गई 2 अंकों की संख्या की बात। अगर अब 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे देखना। इस प्रकार से हम कम समय में 3 अंकों की संख्या का वर्ग भी निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, मान लीजिए हमने एक संख्या ली, मान लीजिए हमने लिया 126 का अगर हमें वर्ग निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो दोस्तों देखना ध्यान से, सबसे पहले हमें इस 6 को और इस 12 को अलग अलग मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 12, ठीक है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 12 × 6 × 2, 2 किसने, यहाँ पर जो 2 है उसको यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है। और 12 छंग कितना होता है 72, और 72 दूनी कितना होता है, 72 दूनी होता है 144, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन की तरह 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का वर्ग होता है 144, और 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्ग होता है 36। अब जो 144 का क्या काम था इसका, एक अंक छोड़कर हमें 144 को लिखना है। तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे। अब इसको जब प्लस करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो देखिएगा किस प्रकार से आएगा। 6 का 6 इस प्रकार से आ गया, तो 4 और 3 होते हैं 7 इस प्रकार से, और 4 और 4 कितने होते हैं 8, ठीक है। और 4 और 1 कितने होते हैं 5, और 1 का 1 इसी प्रकार से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 158 76 इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। आया समझ में। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब मान लीजिए हमें 3 अंक की संख्या का कोई सा
निकालना है। तो मान लीजिए हमें निकालना है 225 का वर्ग निकालना है, तो किस प्रकार से हम जल्द से जल्द 225 का वर्ग निकाल लेंगे। तो देखिएगा, हम हमारी मेथड से, जो मेथड हम करते आ रहे हैं उसी से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 अंक की संख्या और एक टोटल अंक है 3 अंक, तो हमने सबसे पहले 2 अंक संख्या ले लिया और एक 5 अंक लिया। तो इस प्रकार से लिखेंगे 52 इंटू 5, और इस 2 को हम लिख लेंगे इस प्रकार से। तो 22 पंजे होता है 110, और 110 दूनी होता है 220। ठीक है, तो अब देखना 22 का वर्ग कितना होता है, तो 22 का वर्ग होता है 484। 22 का वर्ग होता है 484, और 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग होता है 25। ठीक है, अब इस 220 को क्या करना है, इस 220 को एक अंक छोड़कर हमें लिखना है। ठीक है, अब 5 को इस प्रकार से लिख लेंगे और 2 को लिख लेंगे इसी प्रकार से। तो 4 और 2 कितने होते हैं, 4 और 2 होते हैं 6, और 8 और 2 कितना होता है 10। तो 10 की क्या हो जाएगी, शून्य। हासिल कितना आया, 1। उसके बाद 4 और 1 कितना होता है 5। हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 50, 625 इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक जो हमने वर्ग निकालना सीखे हैं, तो आपको यह ट्रिक समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर इस ट्रिक, अगर आप एग्जाम में जाते हैं और अगर ये ट्रिक आप भूल जाते हैं, तो किस प्रकार से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, मतलब गुणा करके किस प्रकार से आप इसका वर्ग निकाल सकते हैं, जल्द से जल्द गुणा करके। तो देखिएगा, मान लीजिए हमें निकालना है 33 का वर्ग, हमें निकालना है 33 का वर्ग। तो किस प्रकार से जल्द हम निकालेंगे। तो देखिएगा, इस 3 को लिख लेंगे इस प्रकार से, और 7 को लिख लेंगे इस प्रकार से, और फिर यहाँ पर 3 को और 7 को इस प्रकार से लिख लेंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी होगी या अगर देखी होगी, तो उस वीडियो में आपको यह मेथड मिल जाएगी, परंतु मैं आपको वर्ग बता रहा हूं। तो वर्ग किस प्रकार से, एक और तरीका जो है वो किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। क्योंकि वर्ग का मतलब कितना होता है, किसी भी संख्या की घात 2, मतलब 1 से इंटू एक्स, इस प्रकार से वर्ग का मतलब होता है। ठीक है, तो दोस्तों देखना, 3 एतिया कितना होता है, 3 क्या होता है 9, और 3 सत्य होता है 21। ठीक है, अब इस 7 का गुणा करना है हमें इसमें, तो हो जाएगा 7 या 21, और इसी 7 का गुणा हम करना है इसमें। तो कितना हो जाएगा, 7 7 49। ठीक है, अब देखना, इस 49 का हो जाएगा 9। ठीक है, कितना बचा केरी 4। ठीक है, अब इसके अंदर इसको जब प्लस करेंगे और 4 को इसमें प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, 21 दूनी 42, और 4 कितना होता है 46 का 6। केरी कितना आया 4। अब 4 को इसमें जब हम प्लस करेंगे तो 9 4 कितना होता है 13। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 69 इसका सही वर्ग हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर 3 अंक के गुणा किस प्रकार से करना है, देखिएगा 3 अंक भी संख्या का गुणा हम किस प्रकार से कर सकते हैं, चाहे वो वर्ग के रूप में दे रखा हो या किसी भी संख्या के रूप में दे रखा हो। तो किस प्रकार से 3 अंक या 4 अंक या 5 अंक, कितनी भी संख्या का वर्ग या फिर गुणा हम किसे कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है, अब 3 अंक का निकालेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 237, एक संख्या है इंटू 237, मतलब 237 का वर्ग निकालना है हमें। और इसका अगर वर्ग करें, जब इसको निकालने के लिए 2 बार लिखना पड़ता है, तो कितना हो जाएगा 237। ठीक है, अब इसका वर्ग निकालेंगे, तो किस प्रकार से इसका वर्ग या गुणा निकालेंगे देखना। तो 2 3 और 7 इस प्रकार से जमा लेंगे। उसके बाद 2 3 और 7 को इस प्रकार से जमा लेंगे। ठीक है, अब देखना 2 दूनी कितना होता है, 2 दूनी होता है 4, और 2 तिया कितना होता है 6, और 2 सत्ती होता है 14। 14 को इस प्रकार से लिख लेंगे। उसके बाद 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6, और 3 तिया 9, और 3 सत्य कितना होता है 21। उसके बाद देखना 7 का वर्ग जब इसमें गुणा करेंगे तो 7 दूनी होता है 14, और 7 तिया फिर 21, और 7 सत्ती 49। अब ध्यान से देखना, हमें जो अब आगे जो बढ़ना है, हमें आड़ी लाइन के रूप में इस प्रकार से बढ़ना है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले जो 49 का कितना आ जाएगा, 49 का आ जाएगा 9। केरी कितना बचा, केरी बचा 4। अब इसमें 4 हमको प्लस कर देना है। 21 दूनी 42, और 4 कितना हो जाएगा 46, और 46 का 6। हासिल कितना आया, हासिल आया 4, मतलब केरी कितना आया 4। अब देखना क्या करना है, अब इसमें हमको 4 प्लस कर देना है, तो ये हो जाएगा 18, और 18 और 9 होता है 27, और 27 और 14 होते हैं 41। 41 का कितना हो जाएगा 1। हासिल कितना आया फिर से 4। ठीक है, अब बारी किसकी, इस प्रकार से आड़ी लाइन की बारी है। तो जब 4 हमको इसमें प्लस करना है, तो 6 और 4 हो जाएगा 10, और 10 और 6 हो जाएगा 16, और 16 का 6 इस प्रकार से लिख लेंगे। हासिल फिर से आया 1, और 4 और जब इसमें हम 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 56 169 इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा। चाहे अगर आप वर्ग निकालने की वह ट्रिक भूल जाए, तो आप गुणा करके किस प्रकार से कम समय में
भी वर्ग निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्ग हर एग्जाम में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका कैलकुलेशन पास से हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो हमारे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी आगामी वीडियो भी मिलती रहे। धन्यवाद। हाँ दोस्तों, आप मैं जो आपके लिए अगली जो वीडियो लेके आने वाला हूँ वो है जबरदस्त ट्रिक वाली ही वीडियो होने वाली है। मैं आपके लिए जो भी मैथ का क्वेश्चन लाऊंगा सभी ट्रिक के द्वारा ही होगी, और कम समय में जल्द से जल्द किस प्रकार से कर सकते हैं वो आपके लिए मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद।